हेलो, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट बिग बॉस के एक और नए रिव्यू के साथ में पेन्स एंड पन्स में आई हूँ। ये ओरी ओरी क्या है? ये ओरी ओरी क्या है? ओरी ये ओरी है आई लिव आई एम अ लिवर एंड खानजादी is crying, so she's Kiral समथिंग, है ना। सो अब आज हम बात करते हैं इस घर का सबसे बड़ा मसला। उस घर को किसी की नज़र लग गई है, मैं बता रही हूँ। कुछ नींबू सीबू चढ़ाओ, कुछ करो, डिप्रेशन की लहर चल गई है। मैं तो दिल ही नहीं चाहता खोलने का। अपनी ज़िंदगी में इतने मसले, उसमें ये जेन्युइन डिप्रेशन फील होता है, एनजाइटी और क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेंटल, लाइक जितनी भी आज तक मैंने मेंटल कंडीशंस पढ़ी होंगी ना, वो सब इस घर में चल रही हैं। किसी को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, किसी को जो है एनजाइटी डिप्रेशन है, किसी को नार्सिसिज्म है, और किसी को जो है जेलसी है, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, किसी को बाइपोलर है। ओ माय गॉड, इतने सारे इश्यूज। उफ, मतलब पहले तो इस बिग बॉस को निकालो घर के अंदर से, ये बार बार जो बीच में टपक रहा है। इस लेवल पे घर में मेंटल इश्यूज चल रहे हैं कि जब सलमान सर स्टेज पे आते हैं, ऐसे लगता है उनको भी इश्यूज है। और मैं कभी कभी ये समझती हूँ कि मे बी उनको भी इश्यूज़ हैं, उनको भी मेडिकल इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से या कोई भी है। लेकिन यू कैन टेल कि बंदे का ऑरा चेंज हो जाता है बात करते करते, और ही बिकम्स ऑल्सो टॉक्सिक। तो घर में हर बंदा टॉक्सिक लगा पड़ा है। एंड आई वुड से घर के अंदर टॉक्सिक नहीं है, कुछ फ्यू ईयर्स से कोविड के बाद ऐसी लेयर चल रही है, ऐसी लहर चल रही है। एवरी अदर पर्सन टॉक्सिक लगा पड़ा है। या उसको कोई मेंटल इशू है। मेंटल इशू एक नॉर्मल मेंटल इशू, एनजाइटी डिप्रेशन हो सकता है। मेंटल इशू के लोगों को पुट डाउन करने का, अपने आप को कोई समझने का, दूसरे को पुट डाउन करने का, उनको उनके हिसाब से नहीं चलने देने का लाइफ में। मनारा वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने। जो पुटनी पुटनी आंटियाँ नहीं होती, कुटनी, जो बेचारी किसी भी चीज़ से खुश नहीं होती हैं। दो लोग आपस में बात करेंगे, आके अपना मार के चली जाएगी। इज़ इट अबाउट यू? नो, इट्स नॉट अबाउट यू। ये तुम्हारे बारे में नहीं है। लेकिन उस औरत को, उस लड़की को, उस मुन्नी मनारा को क्या प्रॉब्लम है? ये है, इशू है उसको। ये इट्स नॉट नॉर्मल। वो जो करती है, वो अगर ऐसे जो लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द, देखना ऐसे आदमी और औरतें जो होती हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज आई रोलिंग और ये वो शुरू हो जाता है। और फिर आपको टोंट करेंगे, फिर बाद में देखना कोने में बैठ के और फिर मुस्कराएंगे, हा 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 हा, ये रो रहा है फलाना, मैंने इसको बुरा करा दिया। उसका पूरा दिन ख़राब हो जाएगा, पूरे उसकी तकदीर ख़राब हो जाएगी। वो बंदा जो है कमिट कर लेगा, सुसाइड, मर जाएगा। लेकिन वो वाला बंदा कोने में बैठ के है, और वो 10 लोगों को जाके बताएगा, देखा उसमें ये प्रॉब्लम थी। वो अपने आप को कभी नहीं देखेगा तुमने उसके साथ क्या किया, उसके साथ उसका पूरा दिन ख़राब किया, या उसकी पूरी लाइफ ख़राब की, या उसका क्या किया। ये एक मेंटल डिसऑर्डर की ट्रीट है, जो आई एम सो सॉरी मनारा है तुम्हारे पास। और हो सकता है कि तुम्हारे बाकी जो तुम्हारी हैं उनके पास भी हो, क्योंकि ऑन एंड ऑफ चीज़ें पास्ट में उनकी भी हुई हैं ना। तो क्योंकि शो में ये है तो मैं इनके बारे में बात करूँगी, किसी और के बारे में बात नहीं करूँगी। मुझे कोई शौक़ नहीं है एक्स्ट्रा हेट लेने का किसी का। तो मनारा को इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, खानज़ादी को एनजाइटी डिप्रेशन है, अनुराग को भी कुछ हो रहा है घर के अंदर, हर तीसरे बंदे को। यहाँ तक कि विकी जैसा बंदा कहता है, रोने लग जाता है, बाद में जो है बाहर निकलता है। गेम उसकी कोई गेम, पूरी गेम ख़राब हो गई है उसकी, और वो कहता है मुझे घर जाना है, मुझे भी घर जाना है, मैं तंग आ गया हूँ। अपनी बीवी को कहता है मुझसे बात कर लो, 10 मिनट बात कर लो, 15 मिनट बात करो। वो जो कल तक डरी सहमी सी थी, वो कहती मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। सबसे पहले तो जो है बिग बॉस, आप भी खुद थोड़ी थेरेपी ले लो, और फिर थोड़ी होस्ट को भी थेरेपी करा दो, और फिर अपने इस पूरे घर को जो है ना, इसकी जंतर मंतर, कुछ इसकी पूजा पाठ कुछ करा दो प्लीज़। क्योंकि इस घर के अंदर एक्चुअल में बहुत नेगेटिव वाइब आ रही है। एक्चुअल में खोलो ना, ये ओरी जो आया था तो उसने काफ़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट किया, वरना घर के अंदर बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव वाइब, और मज़ा नहीं आ रहा। जो OTT में जैसे था,
या जैसे लास्ट सीज़न में था, या उससे लास्ट सीज़न में था, ये घर की स्टार्टिंग बड़ी अच्छी हुई थी, पर ये जो है बहुत फिर आराम आराम से अब नीचे जाना शुरू हो गया, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है, घर में कुछ काफ़ी ख़राब वाइब चल रही है। लगा दें अब ईविल आई लगा दें हर जगह, और वो नींबू और मिर्चियाँ लगा दें घर में। अब नज़र लग गई है किसी को, दूसरे किसी शो को लग गए की नज़र लग गई है इस शो को, मैं बता रही हूँ। तो सेम इशू, थोड़ा कुछ लोग कहेंगे कि बहुत बोरिंग सा था। बात करते हैं ख़ानदादी, और हम अनुराग की बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करें? हम बात करते हैं डायरेक्ट अनुराग की बात करते हैं कि अनुराग कल से परसों से सैटरडे से, वही फ्राइडे सैटरडे से बोल रहे थे कि मैं जाना चाहता हूँ, मुझे क्यों बोल रहे हैं, ये हैं वो है, जो बोले जा रहे हैं। सलमान खान ने भी वेट किया और फिर वो भूल नहीं सके, उन्होंने फिर अपना जो बलगम सारा गिरा दिया इसके ऊपर। कहते हैं भाई मुर्गे ने तुम्हें परेशान किया है ना, फेवरेटिज्म है। बिग बॉस को बुरा क्या लग जाता है? अबे ओए बिग बॉस, बुरा किस चीज़ का लगता है? हो तुम फेवरेटिज्म करते हो तो डंके की चोट पे करो। सारी ज़िंदगी की है, इतने कंटेस्टेंट बाहर निकल निकल के बोल रहे हैं कि हाँ हाँ हाँ, हमें तो फेवरेटिज्म मिला है। अभी अचानक से बस ये ना, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, एनजीओज नहीं होते उनमें ऐसा होता है। वो एक अपनी फेक स्टोरी करते हैं, फेक चीज़ें लगाते हैं, पिक्चर दिखाते हैं, तो देखो हम क्या क्या कर रहे हैं ना, हम इनके साथ क्या क्या कर रहे हैं, गरीबों के साथ। आदत तो खुद ही मदद तो कर पता नहीं कितनी रहे होते हैं। मैंने तो अपनी लाइफ में ये देखा है, जितना भी आज तक देखा है, जितनी जगहों पे मैंने देखा है, मुझे हमेशा गड़बड़ लगती है। बिग बॉस वही गड़बड़ कर रहे हैं आप, हम सबको नज़र आ रहा है, लेकिन आप भी क्या करें, खुले में तो नहीं बोलोगे कि आप इतने सालों से कर ही रहे हो। आपको बुरा लग रहा है कि एक लड़का कल का छोटा लौंडा जो है वो आपको ललकार रहा है। और अनुराग की एक बात बहुत बुरी है, या तो उनका गेम प्लान है, ये उनका गेम प्लान ही है कि वो बार बार जो है शो के साथ पंगा ले रहे हैं, और वो बार बार जो है सलमान सर से पंगा ले रहे हैं। आज तक सलमान सर से कोई पंगा लेके बचा है क्या? अब कोई बचा नहीं है। पर वो, उसको क्या समझ नहीं आ रहा, कल का बच्चा है या उसको कुछ पता नहीं है, वो क्यों कर रहा है ऐसा, मुझे नहीं समझ आ रहा है। यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, या तो ये स्ट्रेटजी है कि मानो कि किस तरह से उसकी बुली करके उसको विनर बना देंगे, या तो उसके साथ वो होगा जो उमर रियाज के साथ हुआ था, और फिर एकदम से किसी दिन अगर उनको निकालना होता तो तब तक तरीके से निकाल ही दिया होता, जैसे उमर को उन्होंने निकाल दिया था। इवन तो आज तक मैं सोचती हूँ कि उसकी कोई गलती नहीं थी, इतनी ऐसा कोई गलती नहीं थी कि उसको निकाल दिया जाए। बहुत अनफेयर उसका हुआ था। डॉक्टर हो तुम, इस शो में क्यों आए हो? ओके, आप एक्टर हो, आप पेंटिंग क्यों करते हो? आप एक्टर हो, आप सिंगिंग की क्यों कोशिश करते हो? बाकी ये लॉयर क्यों आए हैं? बाकी चीज़ें भी तो है ना। ये क्या पिक एंड चूज़, ये पिक एंड चूज़ क्या है? ये वो कहाँ है सलमान जो मुझे पसंद आता था? ये वो सलमान सर जो मुझे हमेशा से पसंद आते थे, अंदाज़ अपना अपना से, वो नहीं रहे हो आप। मान जाओ आपको क्या हो गया है? आप किस कंपटीशन में, आपकी भी सोबत गलत हो गई है, संगत गलत चली गई है। चेंज करो। एवरी मुझे लग रहा है कि एपिसोड में सिर्फ यही मैं बात करती हूँ कि अपने आप को सबको चेंज करने की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग मी। मैं तो इस जर्नी में हूँ, मुश्किल है बहुत चेंज करना, बहुत एंगर इश्यूज़ हैं आपकी बहन को। तो वो गिव अप भी नहीं कर रहा, वो भी गिव अप नहीं कर रहा। क्या हो गया? खिचड़ी हमारे सर में ना एक खिचड़ी बन गई है। वो सुबह से रात तक यही बात करते हैं, मेरे ब्रो सोना के बारे में बात करते हो, मेरे ब्रो सोना की बात तो अनुराग बिग बॉस बुला के कहते अब तो मैं करूँगा, मैं फेवरेटिज्म करूँगा। मैं तो फेवरेटिज्म कर रहा था बाहर की दुनिया की वजह से नहीं, आपके घर में परफॉर्मेंस की वजह से, और मैंने आपके लिए भी फेवरेटिज्म किया था, और आप क्राई बेबी बन गए हो। और फिर उसके बाद वो अरुण से बात करते हैं, आपकी भी तो कोई सेना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जिस पर अरुण तो बड़े खुश हो जाते, कहते नहीं मैं तो बस गेमिंग के हूँ, ये हूँ, और हम लोग करेंगे कंपटीशन। पर मैं बहुत खुश होते हैं भाई। लेकिन जैसे बातें करने में तो अरुण माँ शेट्टी बहुत तेज़ है, लेकिन बिग बॉस का रिस्पेक्ट कर रहे थे, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहे थे। अनुराग को कोई ये बता दे कि देखो जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी है, बस सॉरी बोल दो और बात को ख़त्म कर दो। अब वो ख़ुद भी स्ट्रेच कर रहा है, सॉरी उसे बोलना ही पड़ेगा, ये ख़त्म नहीं होगा, ये बार बार चलता रहेगा। वो खुद खींच रहा है तो खींच रहा है, वो खींचता ही रहेगा, ये एंड तक बाहर आके बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। ब्रो से ना कम, और ये कुछ इंटरनेशनल
एक वर्ल्ड अफेयर बन गया। सो मुझे समझ नहीं आता, खानज़ादी और जो है अनुराग बैठे होते हैं, मनी मनारा को बड़ा गुस्सा आता है और मुझे मनी मनारा कहती है इसके साथ क्यों बैठ रहा है, ऐसे लोगों के साथ बैठता है, अंकिता के साथ बैठता है, इसलिए इसके साथ ये सब चीज़ हो रही है। मैं आपको बताऊं ये सब चीज़ जो हो रही है घर में, इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो एक नंबर 1 टॉक्सिक, मेजर टॉक्सिक बंदी जो घर में है, जो ही ऐसे क्यों बैठो, ऐसे तो नहीं, मैं तो ऐसे नहीं बैठती हूँ, ऐसे। ऐसी आंटियाँ जो होती हैं ना, ऐसी आंटियाँ मोहल्ले मोहल्ले, मुल्क मुल्क जंगें कराती हैं, लड़ाइयाँ कराती हैं। ये वो आंटी हैं, ये वो आंटियाँ आप देख लें कहाँ से आ रही हैं, और बाकी भी इनके आप फिर देख लें, क्योंकि इनको कोई कुछ बोलता ही नहीं, कुछ नहीं है। और वो कितना उसके पास इतनी नेगेटिव एनर्जी है, उसके फेस देखो वो कैसा, कितना नेगेटिव फेशियल एक्सप्रेशंस देती है हर चीज़ में। शो के हिसाब से ठीक है, लेकिन कोई इंसान ऐसा है, कुछ पता नहीं है, जाके जाके बाथरूम में जैसे खानदान दीदी कुछ कर ले या कुछ, उस वक्त तो अपनी एक्टिंग बंद करो ना। मुझे पता है कि एम्पैथी नहीं है उनके पास किसी के लिए, क्योंकि उनके पास कंडीशन ही ऐसी है, उसमें एम्पैथी ही नहीं होती किसी के लिए, उनका ख़त्म ही नहीं होता। प्रॉब्लम किसी और की, अपना उनका रोना शुरू हो जाता है। अबे तुम्हारे बारे में नहीं है, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द अदर पर्सन हु इज़ क्राइंग, इट्स नॉट अबाउट यू। आंटी, मुन्नी आंटी नहीं है। और कोई उसको शटअप कॉल नहीं देता, क्यों? और ये क्या है, बिग बॉस बुला के मुनव्वर का, उसका मुन्नी का हाथ मुनव्वर में दे देते हैं कि ये प्रायोरिटाइज़ करो रिलेशनशिप। सबसे बड़ी बात, मनारा कितनी बुरी बात है कि बंदा रो रहा है, सब चीज़ करे, तो उसको कह रही कि तुम चले जाओ, तुम घर से चले जाओ। क्यों चले जाओ घर से? क्योंकि तुम अपनी फ्रेंडशिप्स को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर सकते हो। You should leave if you cannot decide your friends. Why? You should leave. If you cannot adjust with your friends, you should leave, Manara. You should definitely leave. Everybody is like, तुम इतना ज़्यादा नेगेटिव बिहेव कर रही हो कि बाहर तुम्हारे रिलेटिव्स पोस्ट कर रहे हैं और तुम्हारे फ़ैन क्लब्स को कह रहे हैं कि हमारा नाम एसोसिएट मत करो। इतना नेगेटिव तुम कर रही हो, और लोग कोई बेवकूफ़ नहीं है, सबको पता लग जाता है। कोई के पास बोलने की, हम तो इंटरनेट पे, हम लोगों को तो बोलने की हिम्मत है, हो सकता है कि आपके आसपास वाले लोग नहीं बोलते हो। मुनव्वर अनुराग को समझाते, बहुत अच्छा समझाते कि भाई रिकन्सिडर करो क्विट करने का। कहते मैं तो पैसे दे दूंगा, उनसे बड़ा कोई नहीं, उनसे तुम बाहर निकलो, क्या पता वही तुम्हें छोड़ दे फिर। कोई अनुराग को ये समझाने वाला नहीं है। खानज़ादी बहुत अच्छा बोलती हैं कि प्लीज़ उनको बोलो कि तुम्हारी मदर से बात करवाएं। अनकिता भी बहुत अच्छा समझाती हैं, हालांकि खानज़ादी बार बार उनको भी खैर चिढ़ाते ना, अब वो नेगेटिव एनर्जी में जा रही हैं। वो मनारा और ईशा औरतें जो हैं कर रही हैं बुराइयाँ, और सना उनके साथ बैठ रही है, तो सना भी एक बहुत नेगेटिव लाइट में नज़र आ रही है। विकी के साथ ही तो डिफरेंट था, लेकिन अब इनके साथ काफ़ी नेगेटिव सी नज़र आ रही हैं। और नील और विकी की जो लड़ाई हुई सारी, कि वो उनका टाइम हो गया था पर उनका खाने बनाने का, पर उनका खाना बाहर रह गया था ब्लाइंड में। और जैसे हमेशा के जैसे ऐश्वर्या ने जंप मारा बीच में, ऐश्वर्या को कुछ पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने जंप मार दिया और फिर बाद में उन्होंने नील को सबके सामने वही बेइज्जत कर दिया जो उनकी आदत है। पहले वो साथ दिया, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, और सबके सामने फिर बेइज्जती भी कर दी। उसके बाद जो है, एक मैं हाईलाइट करूँगी ये चीज़ कि अंकिता मुनव्वर से बात करते हुए नज़र आती हैं और कहती हैं कि मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि जो है विकी दिल से खेले, और लोग उससे बदतमीज़ी करते हैं मैं तो बाहर नहीं छोड़ूंगी। और जैसे चिंटू बात करते, चिंटू तो बीच बीच में अपना एपिसोड दिखा रहे थे, चिंटू को तो मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। और लेकिन वो क्या करें, आदत से मजबूरी, दिमाग से ही खेलना शुरू हो जाता है। और एक जगह हमें ये भी बात करते हुए नज़र आता है कि अभिषेक और मुनव्वर, विकी और अभिषेक बात कर रहे थे कि मुनव्वर जो है उसकी बाहर जो है बहुत ज़्यादा लोग हैं, जनता है जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो विकी कहते हैं कल्ट एक काइंड ऑफ एक ग्रुप है। ग्रुप में ऐसे कल्ट में क्या होता है कि मैंने कहा ना, ओ जाओ जाके बलि चढ़ा दो, तो कल्ट उसे कहते हैं। तो ये थी आज का हमारा रिव्यू, एंड आई होप कि ये सब चीज़ जो हो रही है वो सीरियस नोट पे नहीं हो रही है, और कोई भी अंदर हर्ट नहीं होने वाला है, या बाहर आके हमें नहीं पता लगने वाला कि वो हर्ट होगा। और
कोई ऐसा नहीं हो जो इनको देख देख के अपने आप को हर्ट करो, क्योंकि ये सब लोगों को तो पैसे मिल रहे हैं एवरी डे के ना, हम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें। बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ कि आपस में ग्रुप्स लड़ रहे हैं इंटरनेट पे, वॉरियर्स बने हुए हैं सब चीज़। देखो आप लोगों को नहीं पैसे मिल रहे हैं, सपोर्ट अपनी जगह है, पर अपना मेंटल पीस किसी के लिए मत ख़राब करो। उनको बहुत अच्छे पैसे, हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी मिलती है, 10 15 15 20 lakhs पर वीक मिलते हैं। ये सब जो फ्री में कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका काम है, उनको करना है, नहीं करेंगे तो चले जाएंगे। हमें बाहर जो है ना, हम लोगों को एक दूसरे से, हमें फ़न करना है, मज़ा करना है। हमारी लाइफ में ऑलरेडी मसले हैं, अभी कोविड चला गया, अभी कोई और चल रहा है, वेरिएंट चल रहा है, हर दूसरे दिन सब लोग बीमार पड़े हुए हैं, घर में अलग नेगेटिव एनर्जी चल रही है फैमिली की, कभी अम्मा का मसला, कभी अब्बा का मसला, कभी मोहल्ले का मसला, कभी गर्लफ्रेंड का मसला, कभी बॉयफ्रेंड का मसला, कभी शोहर का मसला, कभी बच्चे का मसला, कभी बोलती अम्मा अब्बा का मसला, कभी बॉस का मसला, अपने इतने मसले चल रहे हैं, बहन भाइयों का मसला। तो जो है हमें लाइट नोट पे जो है इस पे शो को करना है, और ये जो कुछ भी चल रहा है, जो ट्विटर और इंस्टाग्राम वॉर चली है, उसको उसको थोड़ा हल्का हाथ रखें। कल एक और नए रिव्यू के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आपकी दोस्त, तब तक ख्याल रखिए, बाय बाय, कल मुलाकात होगी, बाय।